नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। क्या पंजाब में फिर से खालिस्तान पनप रहा है? पंजाब के रास्ते आतंकी नापाक साजिश आखिर कब रुकेगी? क्योंकि करनाल से पकड़े गए आतंकियों के बाद यह सवाल लाजमी है। दरअसल आईबी से मिले इनपुट के आधार पर हरियाणा पुलिस और सीआईए ने देश को दहलाने की इंटरनेशनल साजिश का खुलासा किया। पुलिस ने करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास से 4 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक बरामद हुए। पकड़े गए चारों संदिग्ध आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े हैं। पाकिस्तान के जरिए ही इन आतंकियों को बेहद घातक हथियार और लोकेशन मिलती थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तारीख 5 मई 2022, जगह बस्ताड़ा टोल प्लाजा, करनाल। समय सुबह करीब 4 बजे। गुरुवार की सुबह जब करनाल वासियों की आंख भी नहीं खुली होगी, लेकिन पहले से ही आईबी के इनपुट पर अलर्ट हरियाणा पुलिस और सीआईए ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास से एक इनोवा कार से 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए। पुलिस ने जब कार की जांच की तो अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए। तलाशी में आतंकवादियों के पास से 3 आईईडी, 1 देसी पिस्तौल, 31 कारतूस, 1,30,000 रुपए की नकदी और 6 मोबाइल फोन बरामद किए। कार में 3 लोहे के कंटेनर मिले, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री थी। पुलिस सूत्रों की माने तो हथियार बेहद घातक थे और आतंकियों का प्लान भी ऑटोमेटिक विस्फोट का था। आतंकी लैपटॉप के जरिए इनोवा गाड़ी को ही उड़ाने की फिराक में थे। तो ही हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो क्रेडिबल इनपुट मिला था, उसी इनपुट पे हमने कार्रवाई की थी और हमारी टीमें को हमने अलर्ट किया। और सुबह सुबह के आसपास हमारी डायल 112 की गाड़ी है, बड़ी तुरंत से वहाँ पर बस्ताड़ा टोल के पास में पहुँची और हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन गाड़ी है वो भी तुरंत मौके पे पहुँच गई, एसएचओ समेत। और चारों जो टीमें हैं इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया और लोगों उनको चारों जो युवक हैं इनको राउंड अप किया। पुलिस का अपना वो है, देखिए जिस भी एजेंसी से नाम मिला हो, हमें क्रेडिबल इनपुट एजेंसी से मिला था। फायरिंग वगैरह तो नहीं किसी की तरफ से की गई? ऐसी गाड़ी दिल्ली नंबर है सर जी, ये डीएल नंबर की गाड़ी है, लेकिन अभी इस गाड़ी के ओनरशिप किसका नाम है, कब खरीदी गई थी, वो भी हम पूछते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर जहाँ से अरेस्ट हुआ है? जी बस्ताड़ा टोल के पास। सबसे अहम यह है कि इस बार भी आतंकी के तार पाकिस्तान से ही जुड़े हैं। पाकिस्तान में बैठा आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ड्रोन के जरिए पंजाब के फिरोजपुर में विस्फोटक सामग्री और नशीली वस्तुएं सप्लाई करता था। रिंदा ही ऐप के जरिए आतंकियों को लोकेशन भेजता था। देखिए इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है, वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी का ननिहाल का खेत है। वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। कैसे ये रिंदा के संपर्क में आए और किस तरह से जो है इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्लोजिव को छुपाया गया था वो एक बड़ा जो एंगल है जिस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो काम कर रही हैं। इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल के पास भी इसी तरह का एक्सप्लोजिव्स जो है वो मिले थे, बॉम्ब मिला था, जिसके बाद एनएसजी को बुलाया गया था। तो यानी कि इंटरकनेक्टिविटी कई इंसिडेंट्स की यहां पर बनती नजर आ रही है। जिस तरह से जो मॉड्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार पंजाब के गैंगस्टर्स को, छोटे मोटे जो गैंगस्टर्स हैं या फिर छोटे मोटे केसेस में जेलों में गए हुए हैं, उनको बरगलाकर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। लुधियाना ब्लास्ट के बाद, लुधियाना कोर्ट परिसर ब्लास्ट के बाद रिंदा की जो इन्वॉल्वमेंट आईएसआई के गुर्गे के तौर पर सामने आई, जिस तरह से बब्बर खालसा की एक्टिवनेस पंजाब में आतंक और शांति को भंग करने के लिए लगातार काम करने की बात सामने आई, उस मॉड्यूल का एक और बड़ा नेक्सस पकड़ने का काम जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से किया गया है। जांच जारी है। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों ने करनाल में डेरा डाल रखा है। चारों आतंकियों को कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड पर लिया गया है।
करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया। आप देख सकते हैं सीआईए की टीम की ओर से इन्हें जो है कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में ये तमाम आरोपी जो है उन्हें पेश किया गया है। तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ सीआईए 1 करनाल में करने के बाद जो है ये देख सकते हैं आप गाड़ी जो निकली है इसमें ये 4 आतंकी जो है उन्हें लाया गया था। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं तो सरकार की नजर भी पूरे मामले पर है। उनका क्योंकि हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, पंजाब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन आधार पर बस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है जिसमें कुछ असला भी मिला है, वो लोग भी पकड़े हैं, लेकिन उनसे अब जो तफ्तीश चल रही है क्योंकि अभी पकड़े गए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां उसकी लेंगी तो जानकारी आपको मिलेगी। संगठनों से संबंधित है अब जब क्योंकि जो असला है वो इलीगल है और वो लोग भी जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति के स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज किया जा रहा है उस असले को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए। वो जो एजेंसियां हैं उनको सारा विषय जानकारी में आ गया, वो उसकी छानबीन कर रहे हैं। तब आपको इनोवा गाड़ी में पंजाब की तरफ से 4 आतंकवादी एक गाड़ी में जा रहे थे। इनपुट मिलने पर हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफ़ी बारूद मिला है। पाकिस्तान का कनेक्शन आ रहा है सर इसके अंदर? देखिए अभी हम सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। फिलहाल करनाल से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद दूसरे जिलों में भी अलर्ट है। गुरुग्राम के कई हिस्सों में पुलिस मुस्तैद दिखाई दी, तलाशी अभियान भी चलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अब हरिंदर उर्फ रिंदा कौन है, आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि कौन साजिश करता है। रिंदा का इतिहास क्या है। रिंदा जो कि पहले खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा का गुर्गे के तौर पर पहचान रखता था और फिलहाल पाकिस्तान में पहुंच चुका है, आईएसआई के संरक्षण में है। पाकिस्तान में इसकी अच्छी पकड़। लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट की साजिश रचने का भी इस पर आरोप है। कुछ दिनों पहले इसका खुलासा हुआ था। नवा शहर के सीआईए कार्यालय पर हैंड ग्रेनेड फेंकने का भी इस पर आरोप है। देश से फरार हो चुका है रिंदा। A+ कैटेगरी का गैंगस्टर भी रहा है पंजाब में और नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया। पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। देश के राज्यों की पुलिस का मोस्ट वांटेड है ये व्यक्ति जिसका इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं, हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा। 10 के करीब हत्या, 6 के करीब हत्या के प्रयास और कई मामले दर्ज हैं। रिंदा पर लूटपाट, डकैती और आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा है। रिंदा के खिलाफ नशा तस्करी के भी कई मामले हैं। ड्रग पैडलर के तौर पर भी यह पहचान रखता था। पाकिस्तान को ड्रग्स की तस्करी करता रहा है, इसका पुराना इतिहास रहा। रिंदा भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है और इस घटना के बाद तो एजेंसियां और भी ज्यादा इसको लेकर सक्रिय हो गई हैं। तो रिंदा जिसके जरिए इस आतंकी साजिश को रचने की कोशिश में 4 आतंकी थे, फिलहाल वो धर दबोचे गए हैं और उनसे जो एजेंसियां हैं, पुलिस है, वो पूछताछ कर रही है। लेकिन रिंदा इस वक्त भारत में नहीं है बल्कि वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया, ऐसा मानना है एजेंसियों का। और वहां वो आईएसआई के संरक्षण में है, लेकिन वहां से लगातार टेक्नोलॉजी के जरिए अपने जो पैडलर्स हैं या फिर अपने जो मॉड्यूल के लोग हैं उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। बहरहाल बड़ी बहस में सवाल हमारा यह है कि क्या पंजाब में फिर से खालिस्तान पनप रहा है। यह सवाल राजनीतिक तौर पर भी लगातार उठ रहा था और इस घटना के बाद फिर से प्रबल हो गया। सवाल यह भी है कि हरियाणा के रास्ते महाराष्ट्र को दहलाने की आखिर यह साजिश थी क्या? ये साजिश कैसे रची गई, इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पाई। हालांकि समय रहते इनको धर दबोचा गया। और पंजाब के रास्ते आतंकी नापाक साजिश आखिर कब तक होगी, क्योंकि इस पर राजनीति भी खूब हो रही। लगातार चुनावी दौर में हमने देखा आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। जो कानून का विरोध करते हुए किसान बैठे हुए थे, उस वक्त में यह मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माया और इस पर राजनीति भी हुई कि खालिस्तान के नाम पर किसान आंदोलन को दबाया जा रहा। लेकिन अब कुछ उसी तरीके के इनपुट दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। शशिकांत जी हैं, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ। बहुत स्वागत है शशिकांत जी आपका। शमशेर सिंह साहब प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। केवल ढींगरा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है ढींगरा साहब आपका। और पवन नेहरा हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है नेहरा साहब आपका।
सबसे पहले यह सवाल बहुत लाजमी होता है, आखिर इसको हम कैसे देखें? एक पूर्व अधिकारी, एक पूर्व डीजीपी के तौर पर किस बात को आप यहां पर रखेंगे सर? जो ये सवाल है कि क्या खालिस्तान फिर से पनप रहा, क्योंकि एक के बाद एक दूसरी घटना, एक घटना पटियाला में हुई, वो समझ में आया कि दो पक्ष भिड़ गए, लेकिन यहां पर तो एक बड़े प्लान के साथ ये सारी कवायद अंजाम देने की कोशिश थी। देखिए, मैं साफ कहना चाहूंगा, जहां तक मेरा और मेरे जो इंटेलिजेंस वगैरह में जो मित्र वगैरह हैं, हम लोगों का सबका मानना है कि पंजाब में खालिस्तान नाम की कोई चीज ना है, ना कभी आ सकती है। हाँ, उनके कुछ जो स्लीपर सेल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि आपने देखा पटियाला में कुछ लोग उनके सपोर्टर्स थे, ऐसे सपोर्टर्स जरूर यहाँ वहां बैठे हुए हैं, पर खालिस्तान होने की कोई संभावना नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ड्रग्स और मिलिटेंसी का चोली दामन का साथ है। इसमें रिंदा की बात आ रही है, जो कि पहले एक छोटा मोटा ड्रग स्मगलर था, उसके बाद इसका सबसे जो खतरनाक नाम आया वो लुधियाना में जो ब्लास्ट हुआ है, उसमें भी ऐसा ही एक्सप्लोजिव मिला है, उसमें इसका नाम आया था। उसके बाद आता है जो आपने राइटली मेंशन किया, पटियाला वाला इंसिडेंट, जिसमें कि इंसिडेंटली रिंदा का नाम डायरेक्ट तो नहीं आया, बट जो पन्नू नाम का व्यक्ति है, जो कि सिर्फ फॉर जस्टिस नाम की संस्था चलाता है अमेरिका में, और उस नाम से काफी अपना चंदा और पैसा इकट्ठा करता है, जो रेफरेंडम 2020 की भी कॉल दी थी, जो बिल्कुल फुस हो गई थी, उनकी कोशिश जरूर जारी है। इसमें एक चीज साफ रखने वाली बात है कि ये जो मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, जो भी आप कहें, जो पाकिस्तान में या यूरोप के दूसरे हिस्सों में या अमेरिका वगैरह में जो बैठे हुए हैं, इनके स्लीपर सेल्स इंडिया में मौजूद थे और मौजूद हैं। अभी आज जो 6 व्यक्ति पकड़े गए हैं या 5 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं, इसमें से किसी का नाम पहले पुलिस रिकॉर्ड में नहीं आया था। जब पूरा खोदाखादी होगी, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको इन-डेप्थ एनालिसिस होगी, तब देखते हैं क्या आता है, पर एकदम से ऐसा का नाम नहीं आया। इसका मतलब ये सारे स्लीपर सेल्स थे। लुधियाना में तो ब्लास्ट हुआ, उसमें जब हुआ, व्यक्ति का पहले पता नहीं था, बाद में पता लगा कि उसके पास RDX था, वो स्लीपर सेल था। बेसिकली हमें खतरा है 2 चीजों से, स्लीपर सेल्स और दूसरा जो ड्रोन्स की राही जो है, ड्रोन्स के मार्फत जो है आर्म्स, एम्युनिशन और एक्सप्लोजिव्स वगैरह जो आ रहे हैं, ये 2 हमारे सबसे बड़े खतरे हैं, जिनको कि हमें टैकल करना होगा। बिसाइड्स ऑफ कोर्स, जैसे मैंने मेंशन किया, स्लीपर सेल्स। पवन नेहरा साहब, अगर शशिकांत जी की बात को मैं मान भी लूं, तो भी उनका यह कहना है कि स्लीपर सेल एक्टिव होने लगे हैं। आपकी सरकार वहां पर है और यह राजनीतिक तौर पर बड़ा मुद्दा हुआ करता था चुनावी दौर में, लेकिन फिर भी आपको लोगों ने चुना वहां पर। लेकिन अब आपके रहते आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बॉर्डर राज्य है, बहुत संवेदनशील है, वहां पर कम से कम स्लीपर सेल ना तो एक्टिव हो और ना ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको इस तरीके का विस्फोटक मुहैया कराया जा सके। ये अच्छी बात रही कि पंजाब पुलिस को, हरियाणा पुलिस को आईबी ने समय रहते अलर्ट किया, दोनों ने अच्छी एफर्ट की और उसके बाद इन दोनों को, इन चारों लोगों को धर दबोचा गया। लेकिन स्लीपर सेल एक्टिव हो रहा, ये चुनौती है। पवन नेहरा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जो भी शशिकांत जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि पंजाब में किसी खालिस्तान जैसा कोई भी संबंध नहीं है और ना कभी था, ना आगे होने की संभावना है। लेकिन जैसे कि कहा कि स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, और ये आज से एक्टिव नहीं है, ये पहले भी रहे हैं। आपकी और हमारी सरकार की ही जो प्रारंभिक जांच है, उसमें पता चला कि इनका पिछले 9 महीने से संपर्क करते रहे, वो फोन के द्वारा या दूसरी चीजों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, पिछले 9 महीने से ये संपर्क में हैं। तो इसका मतलब कम से कम इतना तो पक्का है कि पिछले 9 महीने से ये संपर्क में थे, पिछले 9 महीने से ये स्लीपर सेल्स एक्टिव थे। इससे तो पिछले 9 महीने पहले तो हमारी सरकार नहीं थी, पिछले 9 महीने पहले किसी की भी सरकार थी। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी भी सरकार में किसी भी प्रकार के इस तरह के देशद्रोही आतंकवादियों की कहीं कोई जगह नहीं है। अगर भविष्य में इसी प्रकार से कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी पूरे पंजाब में, हरियाणा में या कहीं भी होगी, तो हम उस बात का खंडन करते हैं और पंजाब में हमारी सरकार के रहते हुए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो बनती है वो करें। नहीं, कड़ी कार्रवाई की अगर बात की जाए, और आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसके पहले जिसकी सरकार थी उसकी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। मेरा सवाल यह है
ये स्लीपर सेल एक्टिव हो रहा है, आप लोगों के आने के बाद क्या इसको लेकर कोई मॉनिटरिंग अलग तरीके से कराई गई है? ये आपका अगर कराया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे आने के बाद एक्टिव हो रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा, वो आपने बताया, हमने माना कि 9 महीने पहले से थी। मैं कह रहा हूं कि अगर 9 महीने पहले से थी, आपके आने के बाद आप लोगों ने क्या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लिया है? क्योंकि 2 घटनाएं हो गई हैं और उसमें फिर राजनीतिक आरोप भी आप पर लगते हैं, मैं उस पर नहीं जाता, वो राजनीति है, वो होता रहता है। मैं एक सरकार की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कड़े से कदम, सुरक्षा को लेकर के जो कड़े कदम उठाने चाहिए, सरकार उन पर विचार कर रही है। और बहुत जल्द इन सब चीजों पर, जो भी स्लीपर सेल्स कहीं भी कोई कनेक्टेड मिलेगा, उन सब को बहुत जल्दी उठा करके कानून के दायरे में लाया जाएगा, ना कि किसी। शमशेर सिंह साहब क्या कहेंगे आप? क्योंकि हरियाणा को चुना गया, हरियाणा के रास्ते महाराष्ट्र को दहलाने की साजिश थी, हरियाणा का भी नाम आता। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हरियाणा दिल्ली के नजदीक है और समय समय पे पंजाब की तरफ से, चाहे वो दूसरे जो विस्फोटक पदार्थों की बात है या दूसरे जो नशे से संबंधित हीरोइन वगैरह जो पकड़ी जाती हैं, तो ये सब बॉर्डर से पाकिस्तान समय समय पर पंजाब के लोगों के मार्च, चाहे वो फिरोजपुर है, जो भी सीमावर्ती इलाके हैं, उनमें कोशिश करता है और वो पूरे देश में सप्लाई करने की कोशिश करता है। तो ये जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने बड़ी मुस्तैदी से, हरियाणा पुलिस ने, और इसको बड़ा इंजाम दिया और इसको कामयाब नहीं होने दिया, मैं इसके लिए हरियाणा पुलिस को बधाई देता हूँ। हरियाणा पुलिस बड़ी सतर्कता के साथ, क्योंकि ये पंजाब का जो दिल्ली के साथ कनेक्शन है आने जा रहा, तो इसी रास्ते से काफी बार देखा है कि इस प्रकार के विस्फोटक या इस प्रकार के उग्रवादी टाइप के लोग पकड़े जाते थे। वो अम्बाड़ा में 1-2 पहले घटना हुई है या आज हुई है ये। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता साथी से यही कहना चाहूंगा कि ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है, देश की सुरक्षा की, देश में अराजकता ना फैले और देश सुरक्षित रहे, देश का हर नागरिक सुरक्षित रहे और किसी भी देशद्रोही को पनपने ना दिया जाए, ये हम सब की जिम्मेवारी है। सरकारें तो आती है जाती है, चलती रहती है, लेकिन देश बचना चाहिए, देश सुरक्षित रहना चाहिए, ये हम सबका जिम्मेवारी बनती है। और जिस प्रकार से 1-2 चुटपुट घटना हुई है, मैं उनको चुटपुटी इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक पंजाब सरकार ने उनपे कोशिश की है, लेकिन उस तरह से कोशिश नहीं की कि कहीं ये बड़ी घटनाएं ना होना शुरू हो जाएं। ठीक है, इसके बड़ा समय रहते ये बड़ा सतर्कता के साथ पंजाब सरकार ने इस पे ध्यान देना पड़ेगा। पंजाब हमारा सीमावर्ती इलाका है, इसके माध्यम से पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब ना होए और पूरे देश में इस तरह का कोई, चाहे वो महाराष्ट्र की बात आती है, चाहे दूसरे स्टेटों की बात आती है, तो पंजाब के माध्यम से इस तरह की घटनाएं ना बढ़े, इसलिए पंजाब नहीं, आप क्या कह रहे हैं शमशेर जी? आप क्या कह रहे हैं कि सरकार पंजाब की काम कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं किया इस पर, पटियाला वाले में बहुत सख्ती नहीं बरती। अभी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी सरकार आई है और अभी सरकार ने बड़ा जागना चाहिए और जो करनाल तक जो लोग पहुंच गए, तो मेरे ख्याल में लगभग 108 से ज्यादा किलोमीटर पंजाब से आगे वो, तो इसका ध्यान रखना चाहिए था। ये पंजाब से ही नहीं निकलने चाहिए थे। जो पंजाब के लोग हैं, ये एक अलग बात है कि उनका अभी 9 महीने के बाद कह रहे हैं पता चला है, लेकिन हमने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक इस चीज पे ज्यादा गौर नहीं किया जाएगा, तो ये इस तरह के लोगों को हौसला बढ़ेगा और हौसला बढ़ेगा तो उसमें जो पाकिस्तान में बैठे हमारे जो विरोधी है, ये जो हमारे देश के प्रति जिनकी अच्छी नीयत नहीं है, उनको कामयाबी मिलेगी। तो पंजाब सरकार का जो सीमावर्ती, ठीक है, केवल ढींगरा साहब, अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में, पंजाब में थी आपकी पहले सरकार और 9 महीने पहले भी कुछ इस तरीके के इनपुट मिले थे, जैसा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तो जहां आपकी सरकार साझा चल रही, उसको दहलाने की कोशिश थी और आप जहां पर थे वहां पर ही मॉड्यूल तैयार हो रहा था या पनप रहा था। दोनों तरफ से आप ही आ रहे हैं, एक तरफ जहां सत्ता में है वहां नुकसान हो जाता और एक तरफ जहां सत्ता गंवा बैठे हैं वहां पर भी आपका ही जिम्मा कि आपके रहते ये पनप गए।
देखिए ऐसा है, जिम्मा तो है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि उनकी सरकार है पंजाब के अंदर। और मैं 2 इंसिडेंट आपको गिना देता हूँ। पटियाला इंसिडेंट का तो अभी जिक्र हो भी गया यहाँ पे कि पटियाला में आम आदमी की सरकार के टाइम पे ये जो मसला है ये उठा। और उससे पहले, उससे पीछे जाए तो जब हमारी सरकार थी तो आप ये देखिए कि केजरीवाल जी किसके घर में ठहरे थे उस इलेक्शन के दौरान, और उस घर में ठहरे थे। और जब बाहर की कंट्रियों में गए थे और बाहर की कंट्रियों में किन से पैसे लेके आए थे, ये भी बहुत बड़ा विषय है सोचने का। आज इन्हीं की सरकार आ गई पंजाब के अंदर, तो ये सारी चीज जोड़ के अगर हम देखें तो इसके अंदर क्यों, कौन कहां पे किसके साथ मिला हुआ है, ये सारी चीजें निकल के बाहर आनी चाहिए। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता बच के बोल रहे हैं, और क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी प्रवक्ता एक जैसे हैं, तो इनके भी आपस में तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि आरएसएस से और बीजेपी से ही दोनों निकले हुए हैं, तो इनके भी तार आपस में जुड़े हैं। इसलिए बच के बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। आतंकियों से किसके तार जुड़े हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। इन दोनों की एक बार सुन लीजिए मेरी बात। इनकी जांच सारी इस विषय में पुलिस के द्वारा, हाई इंटेलिजेंस के द्वारा, और सारी चीज की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और इसके पीछे कौन साजिश करता है वो भी निकलने चाहिए बाहर। और कौन से आदमी, जिस तरह से पटियाला का इंसिडेंट हुआ और उसको पूरी तरह से चेक नहीं किया गया कि कौन कौन से आदमी हैं, उनमें भी टोपियां कई मिली हैं। जिस तरह के उनमें कई लोगों की बीजेपी की टोपियां हैं, वो दिखाया शिवसेना का जा रहा है, लेकिन उसके लिंक जो है फोटो में कई बीजेपी के लोगों के साथ मिलती हुई दिख रही है, कई आम आदमी की टोपियां दिख रही है उसके अंदर। तो ये सारी चीज की जांच होनी चाहिए, और जांच में ये क्लैरिटी पाई जानी चाहिए कि कौन आदमी साजिश करता है। देश के अंदर जिस समय से मोदी की सरकार आई और अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, देश के अंदर कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा फैला, जिससे ये सारे इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। और डे बाय डे ये बुलडोजर को भी उस इंसिडेंट के साथ जोड़ते हैं, ये आम काम को भी उस इंसिडेंट के साथ जोड़ते हैं। तो भाई 9 महीने पहले अगर इसकी जानकारी मिली थी तो आपने उसको किससे जोड़ा? ये सिंपल सवाल है। बीजेपी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपको जवाब देंगे। आपके रहते मॉड्यूल सक्रिय हो रहा था और इसके इनपुट्स आपके पास थे, तो आपने किससे तार जोड़ा था? किसकी बात कर रहे हैं आप? जब आप सत्ता में थे तब की बात और उसकी बात कर रहा हूं मैं। अरे सर, आप 20 साल 25 साल पहले चले जाइए। अरे अभी 9 महीने पहले की बात कर रहे हैं, 20 साल 25 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा ना कि 9 महीने पहले इससे लिंकअप हो रहा था। देखिए, आप जहां की बात करना चाहें, जिस टाइम की करना चाहें, मेरे से कर लीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, 8 साल के अंदर जितना कम्युनलिज्म पूरे प्रदेश के और देश के अंदर फैला है, वो देखिए, उसको चेक कीजिए, उनके पीछे साजिश करता कौन लोग हैं। जब तक हम नहीं, ये वाकई जांच का विषय है कि सृष्टि की रचना होने के बाद 8 साल जो अभी बीता है या बीत रहा है, उसके बीच में जब तक आप सत्ता में रहे तब तक तो कोई कम्युनलिज्म हुआ ही नहीं। उस पर कब बात करेंगे, वो छोड़िए ना। मैं सिर्फ पिछले 9 महीने की बात कर रहा हूं, वो भी तब जब पवन नेहरा ने कोट किया कि हमारे सत्ता में आने से पहले जो थे उस वक्त में कुछ इस तरीके के लिंकअप हुए, उसको मैंने कोट किया। उस पर आपने जवाब नहीं दिया। आपने सृष्टि की रचना से लेकर अब तक सब बता दिया। शमशेर जी जवाब देंगे? आप बच रहे हैं? शमशेर जी आप जवाब देंगे? केवल धिंगरा का कहना है कि आप बच रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने में। देखिए, धिंगरा जी बड़े, मैंने कई बार देखा है, काफी बस एक चिल्लाने की काम करते हैं। प्रवक्ता का काम ये नहीं कि चिल्लाना और किसी पे ब्लेम करना, ये काम नहीं है। अपना पक्ष रखना पार्टी का, ये अच्छी बात है, लेकिन चिल्लाने से ये सबको मिलाना, आप बात बता रहा हूं आपको। नहीं, आप धिंगड़ा जी ये बात आराम से भी कह सकते, ये आप केवल धिंगड़ा जी आप ये बात आराम से भी कह सकते थे, लेकिन मुझे बड़ी इस बात में जो बड़ी, सुन लीजिए मेरी बात। मैं जब आपके बात कह रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप सुन लीजिए पूरी बात। मुझे बड़ी विचित्र आपकी बातें लगती है। अब जब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ये शिवसेना और कांग्रेस के लोगों का काम था जो घटना में, आप ये बीजेपी की टोपियां कहां से आ गई? आपको एक बीजेपी का और आरएसएस का फोबिया हो गया है, हर मामले में उसके साथ जोड़ना। ये दिमाग से निकाल दीजिए आप। ये अरे जब मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से जो बात है उसको मानोगे नहीं क्या? और रही बात आम आदमी और पार्टी, नहीं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए,
आप सुन लीजिए, आपको तो फोटो मिक्स करना भी आता है, आप बड़े तेज हो इस मामले में। आप सुन लीजिए, आप पहले बात मेरी सुन लीजिए। रही बात आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, आम आदमी पार्टी को आपने मदद करी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी को आपने पंजाब में मदद कर दी। अरे आप किसके साथ जोड़ के बातें करते हो? कम से कम पक्ष तो रखना सीखो, कम से कम पार्टी का पक्ष तो रखो। और रही बात आम आदमी पार्टी की, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी का बचाव नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी आज सत्ता में है। अरे सुन लीजिए, अरे एक मिनट, केवल ढींगरा साहब सुन लीजिए, आपको वो सुन रहे थे बड़े आराम से, सुन लीजिए फिर बोल लीजिएगा। कमाल की बात कर रहे हो आप केवल जी। आप चिल्लाने से ना सत्ता नहीं आएगी आपकी। आप विपक्ष से बैठे, आप कुर्सी के काटे हो, आप कुर्सी के काटे लोग, अब चिल्लाने से नहीं आएगी। आप झूठ फैलाना छोड़ दो। अरे आप झूठ फैलाना छोड़ दो। आप झूठी बातें करते हो, सारी की सारी झूठी बातें करते हो, और जिसका कोई तथ्य नहीं होता। इस तरह की क्या जहांगीरपुर में जो बुलडोजर लेके जा रहे हो, मोदी योगी जी यूपी में बुलडोजर चला रहे हैं, अरे हम बुलडोजर चला रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। आप सुन लीजिए, जो भी इस देश के विरुद्ध साजिश रचेगा, जो भी इस देश के प्रति बुलडोजर चला रहे हो, अरे तो सुन तो लीजिए, जो भी इस देश के प्रति साजिश रचेगा, और जो भी देश की एकता और अरे भाई, अतिक्रमण पर बुलडोजर आप भी चला सकते हैं। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के लिए आपको रुकने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का बुलडोजर नहीं है, वो बुलडोजर है, एक मशीन है। अगर अतिक्रमण कोई कर रहा है तो बुलडोजर वहां पर चलेगा, और कोर्ट है देखने के लिए। अगर गलत चलेगा तो कोर्ट देख रही है। वो कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं रुकेगा, वो कोर्ट की वजह से रुकेगा। बहरहाल शमशेर जी, मैं आपको रोक रहा हूं। पवन नेहरा, बहुत जल्दी से एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं जाऊंगा शशिकांत जी के पास। मेरा सवाल यह है पवन नेहरा कि आपकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी नहीं समझ रही है, कहना है केवल ढींगरा का, और जब से आप आए हैं स्थिति खराब हो रही है, और आप कह रहे हैं कि 9 महीने पहले के लोग जिम्मेदार हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल भी कि ये लोग जिम्मेदार हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहना गलत है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये गतिविधियां बढ़ गई है, क्योंकि गतिविधियां पहले से चलती रही हैं। और इसमें जो विचारणीय सवाल है, वो सवाल ये है कि गतिविधियां 9 महीने पहले से चल रही हैं, और ये माल जाना कहाँ था, ये सामान जाना कहाँ था? आपके हरियाणा सरकार की जो DIG की जो प्राइमरी जांच है, उसमें पता चला कि तेलंगाना जाना था, तेलंगाना में माल जाना था। वहाँ किसकी सरकार है, वहाँ क्या कब चुनाव है? ये सारी चीजें सोचने वाली है। ये चीजें, ये आम आदमी के सर पे ठीकरा फोड़ देना कि भाई आम आदमी की पार्टी की सरकार आ गई, इस वजह से केजरीवाल जी मोगा में किसके घर पे ठहरे थे? जब वो ठहरे थे तो किसकी सरकार थी? आप सरकार में बैठे थे। अगर वो किसी आतंकवादी के घर पे ठहरे थे तो उनको उठा कर अंदर कर देना चाहिए था आपने। आप क्या किसका वेट कर रहे थे? और दूसरी बात, दूसरा सवाल आपने उठाया, ढींगरा जी दूसरा सवाल आपने उठाया कि बाहर जाकर के किससे पैसे लेकर गए। हमने जिससे भी पैसे लिए, हमने साइट पे ऑनलाइन डाले हुए, कब कहाँ किससे कितने पैसे लिए, आप डालिए अपना, आप डाल दीजिए ना। तो इसकी जांच होने की तो बात कर रहा हूँ मैं। हमारी ईमानदारी पे सबसे पहले आप अपने अंदर करिए। इसकी जांच होने की बात कह रहा हूँ मैं। जो इन्होंने बात स्वीकारी है, उसी की जांच होने की बात कह रहा हूँ मैं, कि उनके किसके साथ लिंक थे, क्या क्या लिंक थे, कहाँ कहाँ पैसे लिए गए, और वो सारे लोगों की जांच कौन करेगा? CBI करेगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेंगे, पुलिस तो करेगी नहीं। केजरीवाल जी की पुलिस और हरियाणा हमें किसी भी जांच से किसी तरह की दोनों मिले हुए लोग हैं। हमने सारी चीजें ऑनलाइन कर रखी है, अब वैसे ही जांच करेगी। अब ढींगरा साहब, CBI पर इतना भरोसा अचानक से कांग्रेस पार्टी को हो गया, अच्छी बात है, हो गया। जुडिशरी पर भरोसा हो गया, बहुत अच्छी बात है, हो गया। वरना CBI भी आपको अच्छी नहीं लगती है, और जुडिशरी पर भी आपको भरोसा नहीं रह गया मोदी सरकार आने के बाद। कई बार आप लोग कह चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल यही है कि तीनों लोग एक प्लेटफॉर्म पर कम से कम है। आप भी कह रहे हैं, शमशेर जी भी कह रहे हैं, और पवन नेहरा भी कह रहे हैं कि भाई ये गंभीर विषय है, हमें सामूहिक तौर पर इस पर विचार करना पड़ेगा। केंद्र इसकी जांच कराए, केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच करें, और अगर कुछ इस तरीके का पनप रहा है, इनपुट है, तो उस पर सख्ती सभी लोग बरते। लेकिन शशिकांत जी, इस मॉड्यूल को अगर आप मानते हैं कि यह स्लीपिंग मॉड्यूल था जिसको सक्रिय किया गया है, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे पकड़े गए, उन बच्चों का जिक्र अगर हम करें, उम्र उनकी 20-22 है, लेकिन वो कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिल पाया। ये जांच का विषय है। ये 3-4 लड़के अगर 20-22 साल की उम्र के हैं,
जिनका जिक्र हो रहा कि इनमें से एक कभी जेल गया, वहां पर अंदर कोई मिला और फिर उसके जरिए नेक्सस तैयार किया गया। इंडिया न्यूज की टीम उस परिवार तक पहुंची जिसमें 4 में से 2 भाई हैं। उनमें से एक की पत्नी ने कहा कि मेरा पति टैक्सी चलाता है, दूसरा जो है वो मेरा देवर है और उसको घर से बेदखल किया गया है। उसी गांव का एक और है जो कि गांव से कई साल पहले वहां से चला गया है। ये स्लीपिंग मॉड्यूल जिसको आप कह रहे हैं, इतनी कम उम्र का, आखिर कब से पनप रहा था, कब से बन रहा था? ये नया डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, कुछ नए तरीके से बनाया गया है? नहीं, ये नए तरीके से तो नहीं बनाया गया है। एक बेसिक प्रोसीजर होता है। अगर आप बात करें टेररिस्ट की, मिलिटेंट्स की, तो इसमें हमेशा एक ऐसा व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने की कोशिश होती है जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है जी। क्योंकि अगर प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है तो उसको सीधे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। एनोनिमिटी जो है, गुमनामी जो है, उनके हाथ में सबसे बड़ा एक औजार है, सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है टेररिस्ट के हाथ में, कि वो हमेशा इसी तरीके से काम करते हैं। अब ये देखिए, एक जो यहाँ पे है मॉड्यूल है, निकल आया। और दूसरी बात आती है कि ये तेलंगाना जा रहा था या नांदेड़ साहब जा रहा था या कहाँ भी जा रहा था। इसका मतलब है वहां पर भी इनके कोई ना कोई सेल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं। और एक और चीज बताऊं कि आमतौर पे जब भी टेररिस्ट का मूवमेंट होता है, ऐसा ड्रग, ऐसा एक्सप्लोजिव्स का मूवमेंट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। ये जाकर के रास्ते में कहीं रुकते हैं, जैसे कि हमारी भाषा में, पुलिस की भाषा में, इंटेलिजेंस की भाषा में सेफ हाउसेस कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ से नांदेड़ साहब या फिर तेलंगाना जहां भी जा रहा था, बीच में कहीं इनके सेफ भी थे जहां पर इनको जाके आराम करना था। आराम करके फिर से तरोताजा होकर आगे करना चाहिए था। ये सारी चीजें जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि पुलिस और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है जिनको देखना पड़ेगा। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे, उसके लिए मैं आप जितने भी पैनलिस्ट हैं उनसे माफी चाहता हूँ कि हमारी एक बड़ी समस्या ये है कि ऐसे मुद्दों पर भी हम अपनी राजनीति करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम सबका राजनीति में या राजनीति में अगर नहीं भी हुआ, हो सकता है मेरा किसी तरह पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो, परंतु ऐसे मुद्दों पे लेट्स डिस्कस इट कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करा जा सकता है, ना कि एक दूसरे पर लांछन लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए ढींगरा साहब, लांछन लगाने की बजाय ये कहते हैं कि नहीं, बेहद खतरनाक है और इसमें सबको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होता। फिर आपको सीबीआई पर भी भरोसा हो गया है, तो आपको नहीं लगता कि केंद्रीय एजेंसियां सक्षम है, वो निपट लेंगी? देखिए, मैं किसी पे लांछन नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि ये जांच का विषय है। जो कम्युनल सिस्टम पूरे 8 साल से हो रहा है, उसके पीछे ये वाला जो साजिश हुई है, क्या उसके जांच के जो मामले हैं इसके साथ जुड़े हुए तो नहीं है? साहब, फिर अगर आप बोलेंगे तो ये राजनीतिक बात होगी ना। फिर शमशेर जी भी आपसे पूछेंगे कि पिछले 8 साल में कम्युनल सिस्टम आपको दिख रहा है, उसके पहले जितने दंगे हुए वो कम्युनल सिस्टम के नहीं थे क्या? फिर उसको किससे जोड़ेंगे? देखिए, आप मेरी बात पूरी होने दें, उसके बाद आप बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर ये कहेंगे कि ये बहुत बोलता है। मैं तो आपको सिर्फ बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मामला है, इस मामले में पटियाला का इंसिडेंट एक हो गया और दूसरा इंसिडेंट ये हो गया, ये सारा पंजाब के साथ तार जुड़े हुए हैं और ये पंजाब के तार आम आदमी के साथ और बीजेपी के साथ भी जुड़े हुए हैं और ये इंसिडेंट जो है पूरे देश के अंदर 8 साल से बढ़ रहे हैं। ये कम्युनल सिस्टम जो है, इसकी अगर हम जांच करेंगे तो ये पीछे के कौन आदमी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे बीजेपी के साथ उन लोगों की फोटो हैं जिन्होंने पटियाला के अंदर सोशल मीडिया पर इतना क्यों भरोसा आप कर लेते हैं? मुख्य मीडिया पर क्यों नहीं कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चल रहा है। तार अगर आप जोड़ रहे हैं, ढींगरा साहब मैं माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, नहीं, अगर आप तार जोड़ रहे हैं तो इस घटना के तार तो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और आपके सत्ता में रहते एक व्यक्ति जाता है बॉर्डर पार करके, वो सीधा तार दिखाता है कि मेरे तार जुड़े हुए इमरान से, फिर उसका क्या जवाब है? देखिए, ना तो शशिकांत जी को इसमें हर्ज होना चाहिए पूरी जांच करने में, ना ही एंकर साहब आपको जांच करने में हर्ज होना चाहिए। आपको क्या हर्ज था? इसको कहे कि आपको क्या हर्ज था जांच करने में जब आप सत्ता में थे? जोड़ रहा हूँ क्योंकि 8 साल से इंसिडेंट बढ़ रहे हैं और ये वाला इंसिडेंट जिसमें टोपियां जो है वो बीजेपी की टोपी और आम आदमी की टोपी, पटियाला वाले इंसिडेंट में इनके नेताओं के साथ जुड़ी हुई नजर आई है। शमशेर जी जवाब देंगे आप? वो सीधा लिंकअप आपको भी कर रहे हैं। शमशेर जी, ढींगरा साहब सुनिए, समय कम है, आपने सवाल कर लिया, आप जवाब लीजिए, सीधा जवाब लीजिए। शमशेर जी, ये कितनी शर्मनाक बात है जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये इतनी इनके अंदर लिहाज नहीं, शर्म नहीं इस बात की
कि ये क्या कहते हैं, इनके दो प्रधानमंत्री इनकी पार्टी के, वैसे देश के प्रधानमंत्री उग्रवाद के शिकार हो गए। और कितना बॉम्बे में जैसे कितने बड़े बड़े वो अपना ताज होटल की बात कर लो, या इनके समय पर कितने बड़े बड़े पाकिस्तान की रहनुमाई की वजह से कितने बड़े बड़े इस देश का नुकसान हुआ है, बड़े बड़े कांड हुए हैं, बड़े बड़े इस तरह के उग्रवाद द्वारा विस्फोट हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये क्या बात करते हैं 8 साल की क्या टोपी टापी करते हैं। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, ये राजनीति करने के अलावा कुछ जानते नहीं, सत्ता के काटे हुए लोग हैं ये, इनको सत्ता चाहिए, देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। दूसरी मैं बात बता देता हूँ धिंगड़ा जी, आप बार बार इस तरह की बातें लांछ लगाते हो। ये देश की जनता, आपको तो सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आपको न्याय प्रणाली पे भरोसा नहीं है, अरे आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप पर जनता में भी भरोसा नहीं है। आप हर जगह सिकुड़ते जा रहे हो, चाहे पश्चिम बंगाल है, चाहे उत्तर प्रदेश है, और पंजाब का जो बुरा हाल होगा, अब इक्का दुक्का स्टेट है, उनसे भी आप जाने वाले हो। आप जनता को बेवकूफ बना के नहीं रख सकते। जनता को पता है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, गृह मंत्री अमित शाह जी है, और रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी है, तो इस देश के किसी की हिम्मत नहीं दिखाने की। और बिल्कुल सुरक्षा के साथ कोई भी ऐसा गलत आदमी आएगा विदेशों से या कहीं से भी पड़पेगा, तो उसको वो बलडोजर की जो बात आप जो भयभीत हो बलडोजर से, उस बलडोजर से रोंदा जाएगा उसको। देश के किसी भी देशद्रोही को, चाहे वो देश के अंदर है या देश के बाहर है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप राजनीति करना छोड़ दो। ये आप हमेशा ही ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति करते हो, ये आपकी आदत बन चुकी है। ठीक है पवन नेहरा साहब, मेरा सवाल ये है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा शमशेर जी, थोड़ा जल्दी समय कम है। बहुत ही विचारणीय विषय है। सरकार चाहे आप पार्टी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, और चाहे सरकार बीजेपी की हो, ये सबकी जिम्मेवारी बनती है देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए। ये इस तरह के विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी पुलिस फोर्स इसके लिए सक्षम है, हमारी एजेंसियां सक्षम है, हमारी एजेंसियां सक्षम है। धिंगड़ा साहब, आपको पता नहीं है? अरे आप क्या बात बीच में मत बोलिएगा, आपकी आदत है ये। आप कितनी बार बोला, आप कितनी बार बोले हो, कितनी बार बीच में बोलते हो? ऐसे व्यक्ति को मत बुलाया करो डिबेट पे। डिबेट का मीनिंग नहीं पता तो ऐसे व्यक्ति को मत बुलाया करो डिबेट पे। आप सुनना सीखो, आप सोना सीखो। आप ज्यादा धिंगड़ा साहब देखिए, बीच में बार बार बोलने से ऐसा नहीं है कि आपकी बात सही हो जाएगी। मेरा सवाल है, शमशेर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, शमशेर जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या किसी दल की सरकार हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। ये शमशेर जी कह रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं उन्होंने कहा कि नहीं बीजेपी छोड़ के बाकी सबकी जिम्मेदारी है। और अगर बार बार आप कहते हैं कि पब्लिक से उनका भरोसा हट गया है, पब्लिक उनको अब नहीं चाहती है, बुलडोजर की वजह से दहशत है, तो उत्तर प्रदेश में तो आपने अपना हश्र देख लिया, पंजाब में अपना हश्र देख लिया आपने, तो जनता का किस पर भरोसा है ये आप खुद समझिए ना पहले। ये अलग विषय है, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो अलग विषय है। वो चुनाव में फिर जाइएगा, फिर पता चलेगा। पब्लिक का भरोसा आपके साथ होगा, आप आएंगे सरकार में। यहां बोलने से नहीं होगा ना, परिणाम लाने से होगा। पवन नेहरा फाइनल कमेंट आपका। आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में आने के बाद से लगातार 2 घटनाओं के बाद और कई घटनाएं हो सकती हैं, उसको लेकर आशंका प्रबल की जा रही है या होगी। आपको नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी अब बढ़ेगी? ये सवाल है और इसका जवाब आपको देना होगा सरकार के तौर पर। आम आदमी पार्टी बिल्कुल पंजाब के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा में अगर किसी भी तरह की कोई सेंध लगाई जाएगी तो उसके खिलाफ खड़ी हुई है। चाहे उसके लिए किसी भी पार्टी का या किसी भी एजेंसी का सहयोग देना पड़ता है, वो देते रहेंगे हम। बात यहाँ तक नहीं आती है कि हम सिर्फ ये जवाब देकर के यहाँ से हट जाएं। सॉल्यूशन की बात हम करते आए हैं शुरू से आखिरी तक। इसका सॉल्यूशन क्या है और इसका कारण क्या है? सबसे पहली बात ये है कि एक तथाकथित आतंकवादी जो था, कहते हैं कि छोटा मोटा गुंडा था, वो बाहर तक कैसे चला गया और बाहर जाने के बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या किसी ने उस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की?
आज की डेट में 20 से 22 साल तक के बच्चे आतंकवाद से जुड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका बड़ा कारण वो बेरोजगारी है, जो पिछले समय तक, बहुत लंबे समय तक सरकारों में रहे, वो रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाए, इसलिए आज 20-22 साल के बच्चे जो हैं वो बेरोजगारी के कारण इस तरह की हालतों में साल से बेरोजगारी दर मेन कारण है, बड़ी है, कम नहीं हुई है, बड़ी है। सोल्यूशन की बात बेरोजगारी दर कोई आरोप नहीं लगाना। 8 सालों से बेरोजगारी दर बढ़ रही है, आपको पता नहीं है? डाटा पढ़िए जाके। हमने कभी बीजेपी ने 8 साल के अंदर बेरोजगारी दर बढ़ा दी है। वो अरे भाई, बीजेपी की सरकार नहीं थी अभी पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं थी। आप केंद्र को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन राज्यों का भी कुछ जिम्मा होता है ढींगरा साहब। जरूरी है, अगर आप सुन नहीं सकते तो ठीक है, मैं तीनों को रोक रहा हूँ। शमशेर जी, मैं रोक रहा हूँ आपको। शशिकांत जी के पास जाओ, तीनों लोग शांत हो जाए। अरे भाई ढींगरा साहब, कहीं जहां सत्ता में थे कभी उसका भी तो जिम्मा ले लिया करिए। शशिकांत जी, फाइनल कमेंट सर, आपका समय नहीं है मेरे पास। ये जो मॉड्यूल है, नए तरह का मॉड्यूल, ये खतरनाक है, आप खुद मान रहे हैं, लेकिन इसका इलाज हो जाएगा, ये हम माने? देखिए, इसका इलाज होगा, जरूर होगा। हमारी पुलिस एजेंसीज और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है पूरी सक्षम है। अगर मैं हिंदी में और शुद्ध ही में बात करूं, बेसिकली ये लड़ाई जैसे चोर और सिपाही की होती है। दोनों कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को आउटडू करने के लिए, और हमारा देश, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी पुलिस, उस पर हमें पूरा यकीन है कि जो भी चैलेंज आ रहे हैं, रोज चेंज हो रहे हैं, उसको पूरी सक्षमता से उसका सामना करेंगे और उसे खत्म करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शशिकांत जी आपका, शमशेर जी आपका, ढींगरा साहब आपका और पवन नेहरा साहब आपका। तो मौजूदा दौर में एक नया मॉड्यूल और वहां पर एक साजिश का खुलासा होता है तो अपने आप में खतरनाक है। अच्छी बात यह रही कि एजेंसियों के इनपुट के बाद पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं उनमें और बेहतरीन काम करने की जरूरत हुई है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ संभव हो जाता जिस मंशा से, मंसूबे से निकले थे, तो वो खतरनाक होता है।